सब्र सब्र रखना सीखो जो कि कोई भी नहीं रखता। सब्र का फल मीठा होता है ऐसा सभी कहते हैं, पर इसके ऊपर कोई नहीं चलता। सब्र कोई नहीं रखता। सभी लोग जल्दबाजी में गलत मार्ग चुन लेते हैं और उसी गलत मार्ग वही गलत राह पे चलने लगते हैं और चलते हुए एक वक्त ऐसा आता है जब उनका कुछ भी नहीं अच्छा होता, क्योंकि गलत मार्ग भी कभी भी अच्छा होता ही नहीं। दोस्तों, स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं, बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ, बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ जो उन्हें चाहिए, पर कभी भी उनका साथ नहीं देता। पर अच्छे लोगों की बहुत कठिन परीक्षा लेता हूँ, पर कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता। आपका भी बुरा वक्त चल रहा है तो समझ जाना ये परीक्षा है। दोस्तों को बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे लोग अलग अलग नज़रों से देखते। कुछ लोग परेशानी को परेशानी कहते हैं, तो कुछ लोग परेशानी को कर्मों के फल कहते हैं, तो कुछ लोग परेशानी को परीक्षा कहते हैं, तो कुछ लोग ना जाने और क्या क्या चीज़ें कहते हैं। पर दोस्तों, आपको इन चीज़ों को कुछ नहीं कहना, बल्कि आपको तो इन चीज़ों का सामना करना है और आगे बढ़ना है। किसी को कुछ कहो मत, कभी भी किसी को कुछ बोलो मत। हर कोई विश्वासघात अवश्य करेगा, इसलिए कभी भी किसी के ऊपर विश्वास ना रखो तो ये अच्छा है। कभी भी किसी के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास मत रखो, हर कोई आपका विश्वासघात जरूर करेगा। और दोस्तों आप भी अपने जीवन में कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो तो एक अच्छे और सच्चे मार्ग से ही कुछ बड़ा करना, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों की बड़ी सोच है वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा ही कर दिखाते। जिन लोगों की छोटी सोच है वो अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसलिए सोच बड़ी तो काम बढ़े तो सफलता भी बढ़ी, और सफलता बढ़ी तो नाम भी बढ़े। इसलिए हमेशा बड़ा सोचना सीखो, बड़ी सोच रखो। कभी भी इन आम लोगों की तरह छोटी सोच मत रखो। इन लोगों की सोच ऐसी होती है, पहले तो कोई ना कोई नौकरी ढूंढना और फिर उसी नौकरी को करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देना, यही इनका कार्य और यही इनका लक्ष्य होता है। सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी ढूंढ के उसे करते रहना, तब तक करते रहना जब तक इनका अंत नहीं हो जाता और अगली पीढ़ी का कुछ भी नहीं सोचते, और सिर्फ वही नौकरी वो भी अगली पीढ़ी करेगी। और ऐसे चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक वो उनकी सोच बड़ी नहीं होती, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और फिर कभी तो कोई आएगा जो अपनी सोच बदलेगा। अपनी सोच बदलना सीखो। और हाँ, आप जो भी सोचते हो वो आप अपने जीवन में जो करना चाहते हो उसके बारे में ही सोचें, क्योंकि दोस्तों देखा गया है इंसान जो सोचता है वो अपने जीवन में करता है। इसलिए अपने सपनों के बारे में सोचो, क्या पता आपके सपने भी पूरे हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो इंसान जो करना चाहता है, सबसे पहले इंसान चीज़ों के बारे में सोचता है, फिर धीरे धीरे सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बार बार ही सोचने लगता है। फिर उस चीज़ को करने के लिए इंसान के मन में इच्छा निर्माण होती है उसे करने की, और फिर उसे करने के लिए लगता है पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सोचता है और आगे कदम उठाता है। कभी भी आगे कदम उठाना ही चाहते हो तो दोस्तों सोच समझ के उठाना, क्योंकि दोस्तों ये कोई आपके खेल का कदम नहीं है, ये कोई खेल का निर्णय नहीं है जो कि गलत हो या सही, हार जाए तो चलेगा, पर दोस्तों ये आपके जीवन का निर्णय है। इसलिए हमेशा सोच समझ के निर्णय ले। कभी भी किसी का बुरा सोचो मत, कभी भी किसी का बुरा करो मत। जो लोग जिसका जैसा सोचते
जो लोग जिसका जैसा सोचते हैं उनके साथ भी वैसा ही होता है। हमेशा याद रखना, कभी भी किसी का बुरा सोचो मत, कभी भी किसी का बुरा सोचो मत, कभी भी किसी का बुरा करो भी मत। जो जिसके साथ जिस तरह रहता है, जो जिसके साथ जिस तरह रहता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। कभी भी किसी का बुरा सोचो मत, कभी भी किसी का बुरा करो भी मत। और दोस्तों, कभी भी किसी का दिल भी ना दुखाओ, क्योंकि दोस्तों याद रखना उसी की तरह आपका भी एक दिल है। आपके दिल को दुखाए तो कैसा लगता है, बहुत ही बुरा, उसी तरह उनको भी लगता है। याद रखना, कभी भी किसी को तकलीफ ना दो, खासकर उस व्यक्ति को जो उसकी परेशानियां आपको बता रहा है, क्योंकि दोस्तों आप सिर्फ सुन रहे हो, उसकी बातें, पर वो व्यक्ति उन समस्या, उन तकलीफ, उन कठिन परिस्थिति, कठिन समय, उन दुख दर्द का सामना करता है, वो उसे महसूस कर सकता है और आप सिर्फ सुन रहे हो। इसलिए खासकर उस समय उस व्यक्ति के साथ अच्छे से व्यवहार करना और अच्छे से बर्ताव करना। और दोस्तों, आप आगे कदम कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा आगे कदम उठाने वाले हो तो उसके बारे में एक बार योजना अवश्य बना लें, क्योंकि दोस्तों कौन सा भी बड़ा कार्य करने से पहले योजना बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और दोस्तों, आप योजना बनाते हो तो उस योजना के ऊपर चलते हुए, उस योजना के ऊपर चलते हुए जैसा योजना में आपने बनाया है, जैसी योजना बनाई है उसी तरह आपको सारी चीज़ें करना है, जिसकी वजह से आप जो करना चाहते हो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा और पूर्ण भी होगा। कभी भी आप दोस्तों किसी के भी ऊपर आंखें बंद करके विश्वास मत रखो, हर कोई आपका विश्वासघात जरूर करेगा। सब्र रखना सीखो, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र रखो, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। क्यों सोचते हो इतना? ऊपर वाले ने भी कुछ ना कुछ सोच के ही आपको यहाँ भेजा होगा ना, तो फिर ज़्यादा सोचना छोड़ दो। ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा टेंशन लेने से आपकी बुद्धि ठिकाने पे नहीं रहती और आप अच्छे तरीके से निर्णय नहीं ले पाते, अच्छी तरीके से सोच विचार नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों ज़्यादा टेंशन ना लें। आगे आप तो अपने बुरे समय को बदलने की कोशिश करो ज़रूर, और उसके साथ ही में ज़्यादा टेंशन भी ना लो, तो ये अच्छा है आपके लिए। जल्दी उठना शुरू कर दो। जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे, जल्दी उठना बहुत अच्छा है और जल्दी उठने के फ़ायदे भी हैं, तो आप ज़रूर उठिए जल्दी। जल्दी उठने के सबसे पहला फ़ायदा, आपको ज़्यादा वक्त मिलेगा। ज़्यादा वक्त मिलेगा इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे जो कि 25 घंटे हो जाएंगे। ज़्यादा वक्त मिलेगा इसका मतलब ये है कि आप 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे उठते हो तो आप 6 बजे, 4 बजे उठना शुरू कर दो, जिससे आपको 2-3 घंटे ज़्यादा मिलेंगे और जिसमें आप अपना उठ के नहाना धोना सभी चीज़ें करके आप अपने कार्यों को जल्द ही शुरुआत कर सकते हो, जिसकी वजह से आप ज़्यादा काम कर सकोगे और ज़्यादा काम करोगे तो जल्द ही सफल होंगे। ये है पहला फ़ायदा जल्दी उठने का। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप स्वस्थ और सही और मस्त रहोगे, आपको कोई बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह की जो सूरज की किरणें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। जो हमारे ऊपर सूरज की किरणें पड़ी वो भी सुबह सुबह की, दोपहर की या रात की नहीं, बल्कि सुबह की जो किरणें होती है सूरज की, वो हमारे ऊपर पड़े तो हम बीमार हैं तो हमें ठीक होने में महीना लगेगा, तो उसका महीने का आधा ही सिर्फ 15 दिनों में ही हम ठीक हो जाएंगे। वो बहुत ही काम की होती है सूरज की किरणें, और आप जल्दी उठ के अपनी सारी चीज़ें कर सकते हो और उसके साथ ही में आपको अच्छा भी लगेगा। जल्दी उठ के जो सुबह सुबह का वातावरण होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए, इसलिए दोस्तों जल्दी उठना शुरू कर दो। और दोस्तों इतने ही नहीं, बहुत सारे फ़ायदे जो कि आप जल्दी उठ के तो देखो। कोई सी भी चीज़ सिर्फ देख के उसे जज करना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा भिखारी या बहुत गरीब लग रहा है, पर उसके भोलेपन या उसके देखने पे मत जाओ, वो कितना चालाक है उसे के साथ रह के ही पता चलेगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।